अत्यधिक समय तक बैठना सेहत पर पड़ सकता है भारी। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं इधर-उधर की बातें नहीं करता, मैं सीधी बातें करता हूँ और कोई तर्क-कुतर्क की बात नहीं होती है। बड़ी प्रामाणिक और अनुभूत ज़्यादा बातें करता हूँ। आज मैं इसी बैठने को लेकर कर रहा हूँ कि इधर मेरी गायत्री साधना चलती रही 2 वर्ष 21 दिन। बैठ के तो करते ही करता था, लेकिन शायद संन्यास पे रहा, बाहर भी आना-जाना नहीं हुआ। व्यायाम नित्य 1 घंटा करता हूँ, अलग चीज़ है। और इधर हमारा ऋग्वेद पारायण होने जा रहा है, 19 को संपन्न होगा प्रभु की कृपा से। तो आज 497 कक्षा हुई हैं। उसमें भी एक बैठना, एक ही स्थान पर बैठ के पढ़ना है। उस बीच में जप चलता रहा, 3 घंटे जप चलता रहा और उसके बाद में 7.5 घंटे तक जब पहुंचा नित्य। तो इसमें जब देर तक बैठेगा व्यक्ति, एक समय में बैठेगा, तो कई तमाम प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। मैं अपनी बताऊं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। 2 तरह की परेशानी हुई। एक तो पेट में दर्द हुआ, ज़्यादा बैठने से अभी भी होता है कि लेटना पड़ता है जब दोपहर में आराम करेंगे। इस समय दर्द नहीं है, लेकिन जब बैठ के उठते हैं तो मालूम होता है। दूसरी चीज़, मैंने बीपी देखा, बीपी मेरा ठीक है, बीपी बढ़ता है। तीसरी चीज़, वजन मेरा 3 किलो बढ़ गया। आप ये समझ लीजिए, मैं बहुत आदर्श वजन रखता हूँ अपना, 60 किलो रखता हूँ, 63 किलो है। इसका क्या कारण है? जबकि 28 मई 2013 से दोपहर के बाद मैं अन्न नहीं ग्रहण कर रहा हूँ, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें नहीं खा रहा हूँ, चिकनाई का कम सेवन कर रहा हूँ, शाम का फलाहार होता है, कभी कभारी नमक होता है, नमक नहीं होता उसमें, तब ये 3 किलो वजन बढ़ रहा है। और जो बराबर बैठे हैं और खा रहे हैं तो उनका क्या होगा? ये तो मैं अपना गिरा दूंगा वजन, कोई ऐसी बात नहीं। आगे 1 हफ्ते का संशोधन करूंगा, गिर जाएगा। तो जो नित्य ही जिनका काम है बैठे रहना, जो व्यायाम नहीं करते हैं, जब इच्छा होती खाते हैं, बेमेल खाते हैं, कुछ भी खान पान से लेकर के सब कुछ गड़बड़ है, सोना जागना सब कुछ अनियमित है, उनका वजन बढ़ रहा है। फिर इनको तमाम प्रकार की प्रॉब्लम होती है। विशेष प्रॉब्लम्स क्या होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शरीर में सूजन होगी, पीठ में दर्द होगा और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, हमारा भी निश्चित रूप से धीमा हुआ होगा कि क्यों 3 किलो वजन बढ़ गया। कभी कभार बढ़ा जाड़े के दिनों में, फिर कम हो गया, बढ़ा कम हो गया, 61 हो जाता, 62 हो जाता, 63 किलो। 63 किलो 150 ग्राम है, 60 के आसपास रखता हूँ। 60 किलो 100 ग्राम हो जाए, 400-500 ग्राम हो जाए, 60 में थोड़ा कम रहे, ऐसा रहता है। मांसपेशियों कमजोरी होगी, हड्डियों की समस्या आएगी, उनके लिए आएंगी जो व्यायाम नहीं करते। मैं नित्य व्यायाम करता हूँ। मैं अगर प्रयागराज गया हूँ, 16 घंटे की यात्रा करके आया हूँ और 2-2.5 घंटे मैंने विश्राम किया, उसके बाद फिर व्यायाम के लिए उठ गया। मथुरा गया, 2-2.5 घंटे विश्राम करके फिर उठ गया। ये देखिए, व्यायाम नहीं छोड़ा। तभी बात बता रहा हूँ, जितने नियमों का पालन करता है उसके साथ में उसका वजन बढ़ रहा है, तो अन्य लोगों का क्या हाल होगा? कि ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। अब ये समस्याएं तो आएंगी आएंगी। बचाव में क्या कर सकते हैं? बचाव के लिए मेरा ये कहना है कि 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बैठना है। अगर 1 घंटा, सवा घंटा बैठना पड़ रहा है तो बीच में उठें, 3 से 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग लगातार नहीं, थोड़ा चहलकदमी कर लें, थोड़ा पाद चालन चला लें, थोड़ा हाथ पैर हिला लें। लगातार बैठे हैं तो परेशानी आएगी। और दूसरी चीज़ क्या है? पर्याप्त पानी पीते रहें। और कहीं अगर ऐसी व्यवस्था है तो थोड़ा बहुत देर खड़े होकर के भी काम कर सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले जो हैं ज़्यादा समय तक पढ़ते रहते हैं। मैं भी 8-8, 9-9 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसमें पढ़ता ही रहता था, पढ़ता रहता था। लक्ष्मण आदि के लिए जाता था, उठता था। और नित्य व्यायाम करें। व्यायाम तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ में आहार भी ठीक रखें। जिनका बैठने काम है, जो व्यवसायी हैं, जो ऑफिशियल काम करते हैं, क्लर्क हैं, टाइपिस्ट हैं, इस तरह के लोग जिनको उठना मुश्किल है, ड्राइवर हैं, इनके लिए ये बहुत आवश्यक, अपने आहार पर, व्यायाम पर ध्यान दें। और साथ साथ में 1 सवा घंटे में, 1.5 घंटे में एक ब्रेक लें, ये बहुत आवश्यक है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अत्यधिक समय तक बैठेंगे तो समस्या तो बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।